में आप पूछ सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ही का फजलो करम है कि इस महीने में, इस बाबरकत महीने में हम सब बहनें यहाँ अल्लाह ही के लिए जुड़ी हैं, इल्म सीखने के लिए और तमाम वो बातें सीखने के लिए जिससे इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रब को राजी करा सके, अपनी मगफिरत करा सके, है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जन्नत हासिल कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुनाहों की माफी के असबाब, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं हमसे गुनाह, गलती, कोताहियां होती ही रहती हैं, लेकिन ऐसे अमल भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम बार बार सीखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या किया जाए जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुनाह, हमारी गलतियां जो है वो मिट जाए, है ना, हमारे आमाल नामे में सिर्फ और सिर्फ हमारी नेकियां लिखी जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये तमाम चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये जिंदगी अता की, इस जिंदगी में इस्लाम की दौलत अता की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस हिदायत की किताब को हमारी जिंदगी के लिए भेजा ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सके। और दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आखिरी नबी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी है जिनसे हम उम्मत है ना। तो इंशाल्लाह हम उन बातों पर गौर व फिक्र करेंगे। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बारंबार हर क्लास में सीखते हैं, हर बार सीखते हैं कि गुनाहों की माफी के तरीके सीखते हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह हम मुख्तसर से कुछ बातें जो हमें गौर व फिक्र करना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में लाना है उस पर चर्चा करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम सब जानते हैं हम क्या है, इंसान है ना। इंसान जो लफ्ज आता है, बशर जो है वो क्या है, गलतियों का पुतला है। हम जो है, इंसान जो है वो क्या है, गलतियों का पुतला है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड में शेयर कर देती हूँ और सभी को स्क्रीन दिख रही है। मैं एक सेकंड, मुबिन दीदी दिख रही है आपको स्क्रीन? नहीं नहीं, यू डू इट, यू डू इट। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब क्या है, पुतला है गलतियों का, हमसे गलतियां कोताहियां होती ही रहती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने रहमान है, इतने रहीम है कि हमारी इतनी खताओं के बाद, इतने गुनाहों के बाद भी माफ करता है, बख्शिश करता है। लेकिन कब, जब उसकी माफी हम अल्लाह से मांगते हैं। उसके तरीके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ सीखेंगे, कौन से वक्त कैसे इंशाल्लाह वो माफी मांगना है, वो तरीका इंशाल्लाह हम यहाँ सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं कि तमाम वो लोग जो आदम अलैहिस्सलाम की औलादे हैं वो खताकार है, वो गुनाहगार है, वो खताकार है, उनसे गलतियां होती ही रहती है, लेकिन उनमें से बेहतर वो है ना। यानी हम जितने हैं हम सब खताकार है, कोई नहीं हम में से कह सकता कि नहीं मैं, मुझसे कोई खता नहीं होती, मुझसे गलतियां नहीं होती। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे, बेहतर कौन है, गलती मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, हर एक से होती है, लेकिन हम में सबसे बेहतर वो है जो अपने गुनाहों से तौबा करे। यानी क्या करना, यानी गुनाह कर कर हम, है ना, हमारी फितरत है गुनाह करना, लेकिन अब उसको खत्म कैसे करने का है, वो तरीके इस अल्हम्दुलिल्लाह हम इख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह असबाब जो होते वो वजह होते, वो रीजन होते जिनके वजह से हमारे गुनाह अल्लाह के हुक्म से मिटेंगे, है ना। यानी हमारी खता क्या है, जो पेंसिल से हमने लिख दिया, है ना, हमारे गुनाह हमारी खता है, लेकिन ये असबाब वो है जो इरेजर का काम करेगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। यानी क्या, जो खता हम करते जा रहे हैं उस पेंसिल से अपनी जिंदगी में, अल्लाह के हुक्म से वो उसको मिटाते जाएगा। ठीक है, तो इस बार याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे पहले कि ये तमाम बातें हम सीखें, एक बात हमेशा याद रखें, जब हम ये सीखते हैं कि भाई इस गुनाह से, इस गलती से कैसे बचा जाए या इसे कैसे मिटाया जाए, तो कहीं ना कहीं हम इसे अपने लिए सबब बनाते हैं उस गुनाह को करने का। ये गुनाह करने की दावत के लिए नहीं कहा जा रहा है। अगर हम किसी से कहते हैं कि अच्छा ये गलती हो गई, अब इसकी माफी आप अल्लाह से ऐसे मांग सकते हो या अल्लाह आपको माफ करने वाला है, वो गफूरुर रहीम है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसे अपनी गलती करने का हक मान देते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग लूंगा, फिर दोबारा मैं गलती करूंगा, है ना, कितनी बार हमने किया है। लेकिन याद रखें ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बुरा है कि हम क्या करते हैं, जो आसानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी है उसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं। और जब भी किसी चीज का गलत इस्तेमाल किया जाए उसका फायदा कभी नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और याद रखें अंबिया अलैहिस्सलाम भी जो है
जो है अल्लाह से माफी मांगा करते थे, इस्तगफार तौबा किया करते थे, वो तो मासूम थे, वो गुनाहों से बख्शे बख्शाए थे। लेकिन क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें तालीम देने के लिए कि हमसे भी गलती कोताही होगी और उसकी माफी हम अल्लाह से मांगे। और ये अल्लाह ही का फजलो करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये बता दिया कि ऐसे क्या अमाल है जिसके करने से हम हमारे गुनाहों को मिटा सकते हैं, हमारी गलतियों को मिटा सकते हैं, है ना? और कौन से ऐसे अमाल हैं जिनको करने से गुनाह होते हैं। तो कितनी मोहब्बत करता है हमारा रब हमसे कि हमें ये भी बता रहा है कि कौन से काम करने से गुनाह होते हैं और क्या करने से वो गुनाह मिट जाते हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए हर हाल में हमें ये बात गौर फ़िक्र करना है, 3 चीज़ों का हम ख़याल रखेंगे। पहले वो ही अमल करेंगे जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है, पहली चीज़। और दूसरा उनसे बचें जिससे मना किया गया है, जिसकी वईदें बताई गई है, जिसको हराम किया गया है, जिसको गलत करार किया गया है, जिसको मना किया गया है, हर हाल में, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अमल, है ना? ये क्या है? मना किया गया है। लेकिन क्योंकि हम बशर हैं, गलतियाँ होती हैं, कभी भूल से, है ना? क्योंकि आदतन हो गया था, आप सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भूल से हम वो गलती कर देते हैं, तो अब क्या करें? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रास्ता भी हमारे लिए खोल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम हमेशा याद रखेंगे कि हम जो है अल्लाह के सामने आजिज़ होकर ये तमाम चीज़ें सीखेंगे, ताकि अमल करने में आसानी हो। अब गुनाहों की माफ़ी के असबाब क्या है? तो सबसे पहले और हमारे लिए बहुत आसान होता है। सबसे पहला जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। वो क्या है? तो वो इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार क्या होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िक्र में पढ़ते हैं, चलते-फिरते पढ़ते हैं, लेकिन इस्तिग़फ़ार क्या है? अपने गुनाहों के लिए रब से माफ़ी चाहना। है ना? हम क्या करते हैं, अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तू नहीं चाहता था, जो तेरी शरीयत में नहीं था, वो अमल मुझसे हो गया। जो मेरी भलाई का मामला नहीं था, वो गलती मुझसे हो गई, तेरे मना करने के बावजूद वो भूल से मैंने कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तू मुझे इन सब के लिए माफ़ कर दे। है ना? ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे आसान है और सबसे बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करना? इस्तिग़फ़ार करना, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जानते हैं, हदीसों से रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्हम्दुलिल्लाह मासूम थे, जो बख्शे-बख्शाए थे, है ना? लेकिन फिर भी वो दिन में 70 से 100 मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। क्यों? है ना? क्यों पढ़ते थे? ताकि उम्मती जो है उनका वो उनसे सीखे। हमारी ट्रेनिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा याद रखिए कि नेक लोगों की यही सिफ़त होती है कि वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, जबकि वो गुनाह नहीं करते, गुनाहों से बचते हैं, फिर भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इबादत है अल्लाह की। है ना? और हम क्या करते हैं, हम तो अपने आप को इतना बड़ा मना लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, तो हम सॉरी क्यों बोले, हम इस्तिग़फ़ार क्यों करें अल्लाह से? हमें क्या होता है, हाँ, जब हम अपने हिसाब से समझते कि हाँ, मैंने बड़ा गुनाह किया, तब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, नहीं। इस्तिग़फ़ार हम नहीं जानते, कितनी गलतियाँ, कोताहियाँ, अल्फ़ाज़ हमारी ज़बान से, ज़हनों से आ जाते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करने वाली हैं। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते रहना है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अब इस्तिग़फ़ार करने का अल्हम्दुलिल्लाह कोई वक़्त, कोई दिन, कोई रात ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर हाल में मर्द हो, औरत हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, बैठे हो, फिर रहे हो, है ना? हर हाल में, खुशी हो, गम हो, हर हाल में इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे दुआ के लिए है ना, कोई फ़िक्स नहीं किया जाता कि कब दुआ करनी है, हर वक़्त अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। ये भी एक किस्म की दुआ है मग़फ़िरत की। तो हम क्या करेंगे, हर वक़्त इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे दुआओं के लिए कुछ ख़ास औक़ात होती हैं, है ना? कोई स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, क्या इस वक़्त ख़ास कबूलियत का वक़्त होता है, वैसे ही इस्तिग़फ़ार का भी कुछ ख़ास वक़्त मुक़र्रर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सीखेंगे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमको इतनी तमाम बातें सिखाते हैं, कहाँ से? कुरान और सही हदीस से, है ना? सही बुखारी से रिवायत है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है रात के आखिरी तिहाई हिस्से में, है ना? आखिरी तिहाई हिस्सा मतलब लास्ट, अगर रात के 3 हिस्से किए जाए तो आखिरी हिस्सा यानी फज्र से पहले का जो हमारे सहरी का है, जो तहज्जुद का जो वक़्त होता है, उस वक़्त जो है आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनियाई आसमान पर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आवाज़ लगाता है, किसे? अपने लोगों को, अपने बंदों को अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहते हैं कि है कोई मेरा बंदा जो अल्हम्दुलिल्लाह क्या तलब करे कि जो मुझे पुकारे और मैं उसे जवाब दूँ। कोई मुझसे बख्शिश माँगे और मैं उसे बख्श दूँ। कोई मुझसे दुआ करे और उसकी दुआ को मैं कबूल करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? यानी वो वक़्त जो है वो इस्तिग़फ़ार के लिए बेहतर है। पूरे दिन में हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर अगर करना है, जब अल्लाह हमें पुकार रहे, खुद हमारा रब हमें पुकार कर ये पूछ रहा है, तो उस वक़्त हमारे लिए बहुत आसानी होती है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या पूछते हैं कि है कोई मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी दुआ का जवाब दूँ? है कोई मुझसे माँगने वाला कि मैं उसकी हाजत पूरी करूँ? है कोई मेरी बख्शिश माँगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आता है कि और वो लोग जो जब करते हैं कोई बेहयाई या वो ज़ुल्म करते हैं, यानी ऐसा कोई काम करते हैं जो बेहयाई का हो, जो अल्लाह को नापसंद हो या जो अपने नफ्सों पर ज़ुल्म करते हैं, वो याद करते हैं अल्लाह को। जब नदामत महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं। बस माफ़ी माँगते हैं अपने गुनाहों की। है ना? क्या करते हैं? अपने गुनाहों के लिए माफ़ी माँगते हैं। कौन है जो बख्श दे गुनाह को सिवाय अल्लाह के और नहीं वो इसरार करते ऊपर उसके जो उन्होंने किया जबकि वो जानते हैं। यानी वो इनकार नहीं करते, वो उस पर ज़िद करके नहीं बैठते कि हमसे गुनाह नहीं हुआ, बल्कि फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी माँगते हैं। इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह हमसे हो गया, तू माफ़ करने वाला है, तू हमें माफ़ कर दे। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बहुत सारी हदीसों में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात का एक हिस्सा समझा, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो कोई भी अल्लाह से माफ़ी माँगता है गलती के बाद, अल्लाह उसे माफ़ करते हैं। इसी तरीके से एक महीना भी है, जो ख़ुसूसियत तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? मग़फ़िरत के लिए है। वो कौन-सा महीना है? वही महीना है जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जमा हैं, रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर मंगवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पहली सीढ़ी चढ़ी और आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी चढ़ी और आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी चढ़ी और आमीन कहा और अल्हम्दुलिल्लाह उतर गए। जब सहाबाओं ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आज हमने कुछ ऐसा अजीब आपसे देखा या सुना जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था या कभी आपने नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ये काम मुझे करने को कहा है, मिंबर बुला के, है ना? मिंबर जो है मंगवा के। क्या कहा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लानत की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लानत कही, लानत है उस शख्स के लिए जिसको रमज़ान का महीना मिले और उसमें अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, कहो आमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने कहा आमीन। यानी ये वो महीना है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी मग़फ़िरत करानी है। कैसे? अल्लाह से माफ़ी माँगेंगे, रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, गुनाहों से बचेंगे, नेकियों की तरफ आएँगे इंशाअल्लाह। है ना? और अगर हम में से, है ना, अगर इस महीने को हमने बिता दिया और अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफ़ाज़त करे। क्या फ़रिश्तों ने उसको जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने उस पर लानत की और ये लानत कम थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कह दिया। है ना? कितनी बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। हमें गौर-व-फ़िक्र करना है कि इस रमज़ान में इंशाअल्लाह हम गौर-व-फ़िक्र करेंगे कि इंशाअल्लाह अपने अमालों से, अपनी खालिस इबादतों से अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? फिर वैसे ही इस महीने में एक और रात आती है जिसके बारे में आता है लैलतुल क़द्र के बारे में। हम सब जानते हैं लैलतुल क़द्र का हुक्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी है
یہ وہ رات ہے جسو अल्हम्दुलिल्लाह 1000 महीनों से अफजल है ना। लेकिन हमने इसको खुसूसी तौर पर दिनों में क्या कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। ये हमें तलाशनी है, ढूंढनी है आखिरी 10 दिनों के ऑड नाइट्स में, है ना, ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 में हमें तलाशनी है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये वो रात है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लिए मगफिरत की है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में भी आता है कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लैलतुल कद्र नसीब हो तो उस वक़्त मैं क्या करूँ? है ना, कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे जो है लैलतुल कद्र मिले तो उस वक़्त मैं क्या करूँ? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं लैलतुल कद्र में पढ़ी जाने वाली है ना दुआ को, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ये रात मिले तो ये दुआ किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो हम भी फ़िक्रें करेंगे, ताख़रातों को जागेंगे, इबादतें करेंगे और ये दुआ कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जब सलाम फेरते तो 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों से बहुत सारे इस्तग़फ़ार जो साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी भी कसरत कर सकते हैं। लेकिन कम से कम एक छोटा-सा सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ सकते हैं, है ना? तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद जो आता है, जो दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह असबाब है ना? वो है तौबा। अब हम कितनी बार हम में से बहुत से ऐसी बहनें हैं, ख़ास मैं अपने बारे में कहती हूँ कि इल्म की कमी की वजह से मुझे ये समझ नहीं आता था कि इस्तिग़फ़ार और तौबा में फ़र्क क्या है ना? हम इस्तिग़फ़ार, तौबा हमारे लिए एक ही होता है जब इल्म की कमी होती है ना? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें, तौबा क्या है? तौबा वो पलटना है, जो हम अपनी गुनाह वाली ज़िंदगी से पलट कर नेकी वाली ज़िंदगी की तरफ आ जाएँ। आज से पहले शायद गुनाह की ज़िंदगी जी रहे थे, मौमिन थे लेकिन फिर भी गुनाहों में मुब्तला थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हिदायत मिलने के बाद उस ज़िंदगी को छोड़ दिया और नेकी की तरफ आ गए, है ना? तो हम क्या करेंगे? तौबा करेंगे कि अल्लाह मैं तौबा करती हूँ तमाम उस बुरे अमाल से जो मैं इससे पहले किया करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपनी इस्लाह करूँगी, है ना? तौबा उसे कहते पलटना, रुजू करना, अल्लाह के सामने कंप्लीटली झुक जाना अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो तौबा कैसे करना है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिल से करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा याद रखिए, हम जब पैदा होते हैं तो हम गुनहगार नहीं होते हैं। बाज़ मज़हबों में कहीं न कहीं हमने सुना है कि वो कहते हैं कि इनको कभी होता है ना कि जब भी किसी को तकलीफ़ आए, परेशानी आए तो क्या कहते हैं कि ये जो है इनके जो है पिछले गुनाह जो है वो अब आगे आ रहे हैं ना, अलग-अलग नसीहत में हमने सुने हैं इस बारे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता दिया कि जो कोई भी पैदा होता है वो फ़ितरत से पाक होता है। यानी हम भी जब पैदा हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक थे, हम खालिस अल्लाह ही के लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे-जैसे बढ़ते हैं, क्या होता है? आस-पास का माहौल, घर का माहौल, ये तमाम चीज़ें असर करने लगता है। फिर उस वक़्त अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अल्लाह की कायनात पर गौर-व-फ़िक्र करके अच्छे लोगों के बीच हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नेकी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमने गौर-व-फ़िक्र नहीं किया अल्लाह की तमाम कायनात पर, तमाम निशानियों पर, तो हम क्या होते हैं? गुनाहों की तरफ बढ़ते हैं, है ना? तो यानी फ़ितरतन कोई भी शख़्स गुनहगार नहीं होता, अमालों के ज़रिए वो गुनहगार हो जाता है। तो क्या करना है? तौबा करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कहते हैं कि जो भी शख़्स तौबा नहीं करता, वो क्या है? वो ज़ालिम है। और जो कोई ना तौबा करे तो यही लोग हैं वो जो ज़ालिम है। ये कुरान की आयतों में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आती है अल्हम्दुलिल्लाह आयत और तौबा करो तरफ अल्लाह के, ए मोमिनो ताकि तुम फलाह पा जाओ, तुम कामयाब हो जाओ। हम कामयाबी हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन कामयाबी असल कामयाबी कहाँ है? तौबा में है। कि हम अपने पुराने तमाम गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह की तरफ पलटे और तौबा करें तो इंशाअल्लाह हम फलाह पा जाएँगे।
मुनाफा होगा, फायदा होगा दुनिया और आखिरत का, कामयाबी होगी दुनिया और आखिरत की इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना? हम कामयाबी कहाँ तलाश कर रहे हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हमसे कह दिया कि फलाह कहाँ है? तौबा में है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो इस बात को हम हमेशा याद रखें। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ मुख्तसर से रखेंगे इंशाअल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से रिवायत आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कहते हैं कि जिस दिन है ना हमें कभी-कभी फ़िक्र होती है कि भाई हम तो इतने गुनाहगार हैं, इतने गुनाह किए, है ना? अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा? हम अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे? कहीं न कहीं मायूसी आती, कहीं न कहीं नाउम्मीदी आती और इस वजह से हम गुनाह को ना रोकते हैं, ना तौबा करते हैं कि भाई मैं तो हूँ ही गुनहगार, अब मैं कितनी ही माफ़ी क्यों ना माँग लूँ, तौबा क्यों ना कर लूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे नहीं माफ़ करने वाला। हरगिज़ नहीं, वो रब है जिससे हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए बेहतराई की, बेस्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस में आता है कि जब हम अल्लाह के पास अपने गुनाहों को लेकर जाएँगे, नादिम होंगे, दुनिया में तौबा की हो, लेकिन फिर भी गुनाह हमारे साथ होंगे, जितने गुनाह होंगे उतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बख्शिश हमारे लिए होगी। यानी क्या होगा? जितने गुनाह मैं लेकर जा रही हूँ, अल्लाह वो तमाम के तमाम को माफ़ कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ना कितना बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, इतना गफूर रहीम है कि मैं गुनाह करती रही, लेकिन जब मैंने तौबा कर ली, तो कितने ही गुनाह क्यों ना हो, ज़मीन से लेके आसमान तक क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देंगे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तौबा के बारे में वक़्त मुकर्रर है, एक टाइम लिमिट दी गई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं क्या टाइम लिमिट है उसकी। तो उसके दरवाजे कब बंद होंगे? तो याद रखिए कुछ मुख्तसर सी बातें हैं ताकि ताकि हम जान लें। ऐसे तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुने हैं, सीखे हैं, लेकिन एक याद दिलानी हो जाए ख़ास करके मेरी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँगी मेरी याद दिलाने के लिए मैं आपको भी बताते चलूँ, है ना? नज़ा की हालत में जो शख़्स है ना नज़ा की हालत में पहुँचता है, नज़ा की हालत मतलब क्या? है ना? मरने का वक़्त बहुत करीब होता है। लास्ट मोमेंट कहते हैं ना, यानी एक हलक से एक अलग से गुर्र करके एक आवाज़ निकलती है, वो उसका आखिरी वक़्त होता है। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अगर तौबा कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करे, लेकिन उसके बाद तौबा कबूल नहीं की जाती, है ना? उससे पहले तक तौबा कबूल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं की जाती। दूसरा, सूरज अल्हम्दुलिल्लाह तुलू होता है कहाँ से? मशरिक से, है ना? और गुरूब होता है कहाँ? मगरिब में। लेकिन जब वो तुलू कहाँ से होगा? गुरूब होने की जगह से और गुरूब होगा तुलू होने की जगह। यानी मगरिब से निकलेगा और क्या होगा? मशरिक की तरफ गुरूब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की तौबा कबूल करे, उससे पहले-पहले मेरी बहनों हम तौबा ज़रूर कर लें। अब एक तो वो वक़्त था जो हमारा फिक्स है, यानी मेरी मौत तक का। है ना? ये तो है पर्सनली एक इंडिविजुअल के हिसाब से, अकेले एक इंसान के लिए। और एक जो सूरज के हिसाब से हमने सीखा वो क्या है तमाम लोगों के लिए हो गया, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहते हैं कि आप सबको शायद पता होगा जब इंसान मरता है, तो क्या होता है उसकी जब रूह निकाली जाती है और लेके जाई जाती है, उसकी आँखें उसका पीछा करती है, यानी आँखें जो है उसको देखती है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बताया जाता है कि जब किसी की मौत हो जाए, तो उसकी आँखों को बंद कर दिया जाए, नहीं तो उसकी निगाहें उसका पीछा करती है उसकी रूह का, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह और हदीसों में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिद्दत करने वाले की तौबा कबूल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिद्दत करने वालों की, वो शख्सों की जो अल्लाह के दीन में, इस्लाम में नयापन लाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, उनकी तौबा कबूल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत अता करे, है ना? आज हमने क्या किया है? जो दीन है उसको बिद्दत बना दिया है और बिद्दत पर दीन बना लिया है ना? जो हक है उसे हम नहीं करते, लेकिन जो नयापन इस दीन में लाया उसको बकसरत बड़े जोश से किया जाता है। फ़राइज़ को नहीं अदा की जाती है, लेकिन इन बिद्दतों के लिए तमाम रस्म और रिवाज हम करते हैं। याद रखिए, तौबा की कबूलियत के जैसे वक़्त मुकर्रर है, उसी तरीके से कंडीशंस भी रखी गई हैं, कि अगर वो शख्स
जो बिद्दत करता हो तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। यानी मैं यहाँ से अगर तौबा कर भी रही हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हिफाजत करे, और अगर नौजुबिल्लाह कभी बिद्दत की हो तो वो बिद्दत बीच में आड़ बन जाएगी, मेरी तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने नहीं देगी। है ना, हमें इस बारे में गौर फिक्र करना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि तमाम बातें सीखते हैं, लेकिन फिर भी शैतान बहकाता है। किस तरीके से? नेकी के रास्ते, वो नेकी का लालच दे करके गुनाह कराता है। नहीं, जो हक है, जो कुरान और सुन्नत से साबित है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। पहले इतना तो कर लें, है ना? अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई मैं कितने, ना बच्चे कितनी बार हमसे सवाल करते हैं कि मम्मी मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, है ना? 5 सवाल वो लोग साथ में करते हैं कि 5 काम उनको साथ करने हैं। हम क्या जवाब देते हैं? बेटा पहले जितना काम आपको दिया है, पहले वो तो कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप दूसरे काम की तरफ आना। हमको क्या चाहिए पता है? हम आज दुनिया में, हम मोमिनों ने क्या किया है, हमको है ना सब फटाफट चाहिए। ऐसी कोई इबादत, ऐसी कोई दुआ, ऐसी कोई बातें बता दो जिससे इंस्टेंटली, फौरन से मेरे तमाम गुनाह माफ हो जाए। ऐसा कोई अमल बता दो कि इतनी तमाम नेकियां मुझे मिल जाए। यानी हमको, है ना, क्या नहीं करना है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी है ज्यादा, लेकिन हम कहते भाई ये भी तो मेहनत ही कर रहे हैं, है ना? नहीं, जो कुरान से साबित है, जो सही हदीस से साबित है, बस उस पर अमल करना जरूरी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में हम कितने ही नएपन कर सकते, इनोवेशंस कर सकते, क्रिएशंस कर सकते, लेकिन दीन में नहीं, ये मुकम्मल हमें अता किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और एक और वक्त है जब तौबा कबूल नहीं होती, वो है मायूसी के वक्त। अब हम सोचेंगे भाई कितनी बार तो ऐसे ही होता ना कि हम गमगीन होते, मायूस होते, तब हम अल्लाह से तौबा करते। ये कौन सी मायूसी की बात आ रही है पता है? हम सब ने कुरान में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह कि फिरऔन पर क्या हुआ, जब आखिरी अजाब उस पर, है ना, यानी इसकी हयाती की बात कर रही, बाद में भी उस पर अजाब हो ही रहा है, लेकिन जब वो जिंदा था, आखिरी अजाब क्या था? जब वो पानी में गर्क हुआ, तब क्या किया उसने? उसने कलमा पढ़ने की कोशिश, उसने तौबा की। क्या वो तौबा कबूल हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अजाब को देख लिया था। अब क्या, आखिरी वक्त तक वो लड़ता रहा, वो खिलाफ रहा, उसने ईमान नहीं लाया, लेकिन जब उसने देख लिया, जब वो हार गया, तब उसने क्या किया? तौबा करने की कोशिश की। तो नहीं, ऐसे हमें सिखाया जा रहा है कि हम उस आखिरी लम्हे का इंतजार ना करें, और जब कोई भी शख्स अजाब को देख ले या गैब को देख ले, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती। ये तौबा की शर्तें हैं, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पर गौर फिक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए तौबा की, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 3 शर्तें हैं, हम याद रखेंगे इस बारे में। पहली, कि हम जो है अपने पिछले गुनाहों पर नाज़िम हों। दूसरी, अपने जो आज हम गुनाह कर रहे हैं उसे छोड़ दे, पूरी पूरी तरीके से छोड़ दे। ऐसा नहीं कि आज मैंने तौबा की, अब मैं नहीं कर रही हूँ, कल दोबारा मैं करूँ, नहीं, उसको कंप्लीटली पूरी तरीके से छोड़ दे। और तीसरा, उसको दोबारा कभी ना करे। ये 3 शर्तें हैं तौबा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और चौथी बात आ जाती है, अगर बंदे इसमें जुड़ जाते हैं तो। कैसे? कि बंदों का हक वापस करे। अगर समझिए, मैं एक एग्जांपल दूं कि बंदों का हक वापस कैसे दिया जाएगा। अगर मैंने किसी की गीबत की, पहले मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, गुनाह है, पता चलने के बावजूद भी कितने गीबत करते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं? अकेले में तौबा कर ली जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तू गफूर रहीम है, तू मुझे माफ कर दे। जिसकी गीबत की, जिसके नाम को हमने बदनाम किया, जिसके लिए बुराई की, किसी का हक मारा, अगर कोई इंसान ये कहे कि भाई मैंने इसका हक मार दिया, इसकी जमीन हड़प ली, अब मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ, नहीं, तौबा तो करनी ही है, लेकिन जो हक किसी का मारा है उसे वापस देना है। इस बात का ख्याल रखिए। ये 4 चीजें हो जाती है अगर बंदों को मिलाते हैं तो। 3 क्या है, मैं रिपीट कर देती हूँ। पिछले गुनाहों पर नादिम होना, अब जो है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट के तमाम गुनाहों को छोड़ देना, और इन गुनाहों को दोबारा आगे फ्यूचर में नहीं करना। और अगर किसी बंदे का हक हमने नहीं दिया हो तो उसको हक अल्हम्दुलिल्लाह लौटा देना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 असबाब थे, इसी में ज्यादा वक्त इसीलिए कि ये बहुत गौर फिक्र करने की बातें हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि दोनों बातें बहनों के लिए क्लियर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे असबाब पर। तीसरा असबाब है कुरान और सुन्नत।
अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? कुरान और सुन्नत क्या, है ना? हम सोचते हैं कुरान और सुन्नत तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की दावत मैं करती हूँ, सुन्नतों का अमल भी मैं करती हूँ, तो क्या हुआ? इसमें कैसे इस्तिग़फ़ार होगा? तो याद रखिए, वो अमाल करना जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया हो। तब हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी जीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी जीते तो क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बख्शिश होती है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातें साबित है। कितनी आयतें कुरान में अता की गई है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अगर हर आयत को यहाँ बताने बैठे तो बहुत वक़्त लग जाएगा। इसीलिए मेरी बहनों कोशिश कीजिए, गौर व फ़िक्र कीजिए कि इस महीने के साथ-साथ रमज़ान के बाद भी हम कुरान से जुड़े। जहाँ कहीं पर भी तर्जुमा होता है, जहाँ आयतों के बारे में बताया जाता है, वहाँ आएँ। ये ना देखें कि भाई क्या मैं पहले सूरे से हूँ, क्या बीच के सूरे से हूँ, क्या आखिरी सूरे में हूँ। कुरान की हर आयत हमारे लिए हिदायत है। कुरान की हर आयत हमारे लिए शिफा है। कुरान की हर आयत दुनिया और आखिरत में हमारे लिए भलाई है। तो हर क्लास में जुड़ने की कोशिश करें, है ना? ताकि हम इतनी तमाम बातें कहाँ से सीखेंगे? कुरान से सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? लेकिन हदीसों में आता है, मैं यहाँ थोड़ा हदीसों के बारे में बताते चलूँ। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स अच्छे से वुज़ू करता है, हमारे वुज़ू कैसे होते हैं? गए अंदर 2 मिनट भी नहीं लगता बाहर आ जाते, वुज़ू हो गया, है ना? और जब हम करते हैं तो हमारी नस्लों का तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे बच्चे, है ना? वो हमसे ज़्यादा फ़ास्ट होते हैं फिर, है ना? अल्लाह यहाँ पे देखिए हमें कितनी अच्छी-अच्छी बातें सिखा रहे हैं कि जब हम अच्छे से वुज़ू करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पानी की बर्बादी करना, अच्छे से वुज़ू करते हैं, तो क्या होता है पता है? वो जो पानी है, वो जहाँ-जहाँ से झड़ता है, मैंने अपने चेहरे को धोया वहाँ से, पलकों तक भी, है ना? पलकों पे पलकें भी गीली होती है, वहाँ से भी पानी गिरता है, तो हर जगह जिस-जिस आज़ा से वो पानी बहता है, पानी गिरता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल उस आधे से किए हुए गुनाहों को माफ़ करते हैं। मैंने हाथों को वुज़ू में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से वुज़ू किया, तो इस हाथ से जो मैंने गुनाह किए थे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श देंगे। आँखों से जो किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देंगे, है ना? कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब। इतनी आसानी के बावजूद हम गुनाह करते जा रहे हैं। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद और आता है कि जो कोई शख्स एक नमाज़ से दूसरे नमाज़ के बीच, है ना? यानी फ़िक्रें होती है ना, अब एक नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी नमाज़ के दरमियान यानी नमाज़ को अब क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ना है, ऐसा ना हो कि एक भी तोड़े, तो चेन ब्रेक हो जाएगी हमारी, है ना? हर नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ तो अदा ही करना है। तो एक नमाज़ से दूसरे नमाज़ के दरमियान के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इस जुमा से अगले जुमा तक के भी अल्हम्दुलिल्लाह सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कब? जब वो कैसी नमाज़ें हों, खुशू वाली, इखलास वाली, गौर-व-फ़िक्र वाली, है ना? ये ना हो कि फट-फट हमने नमाज़ें पढ़ी और हम फ़ारिग होकर के दुनिया की तरफ बढ़ते, नहीं। वैसी नमाज़ जैसे कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमाल ना बता दूँ जिसके करने से गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उनके ज़रिए दर्जात बुलंद होते हैं। यानी ऐसा अमाल बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, जिससे गुनाह भी मिटेंगे और दर्जात भी बुलंद होंगे। तो वो क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि तकलीफ के वक़्त भी अच्छी तरह वुज़ू करना। पहला वो वक़्त जब तकलीफ हो रही है, जैसे ठंडी है, कड़ाके की ठंडी पड़ती है, ठंडा पानी है, लेकिन उस वक़्त भी क्या कर रहे हैं? वुज़ू कर रहे हैं, है ना? यानी तकलीफ मैंने एग्ज़ाम्पल बताई हूँ, यानी तकलीफ के वक़्त भी अच्छे से वुज़ू करना और दूर से मस्जिदों तक पैदल आना और नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इंतज़ार करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करने का तरीका है। चौथी बात जो आती है वो मुश्किलात है। कुरान और सुन्नत से तो साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने गुनाहों को कैसे मिटाएँगे। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में तमाम अमल करेंगे। हम दूसरों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, हम कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना? ये गौर-व-फ़िक्र करें। मुश्किलात, अब परेशानी आ गई, मुश्किल आ गई, हम क्या करते हैं?
है ना, हम अफसोस करते हैं, हाय अल्लाह, अल्लाह क्या मैं ही थी, क्या मैं इतनी गुनाहगार हूँ, क्या मुझसे ऐसी क्या खता हो गई, हमसे क्या हो गया ना, हम क्या करते हैं, मुश्किल, परेशानी, बीमारी जब आती है, हम रोते हैं, हम शिकायत करते हैं, नौजुबिल्ला हम ला कितनी बार तो ऐसा होता है ना कि हम गलत अल्फाज भी कह देते हैं। लेकिन इस हाल में हम सोचेंगे भाई मुश्किलात में कैसे गुनाह झड़ेंगे, कैसे गुनाह कम होंगे, कैसे गुनाह मिटेंगे। तो हर हाल में जब हम सब्र करते हैं और राजी रहते हैं, मुझे तेज बुखार आ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत में राजी हूँ, मैं सब्र कर, मुझे बहुत अजीब परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, मैंने सब्र किया, अल्लाह मैं इससे राजी हूँ। ये नहीं कि राजी और हम बैठ गए, नहीं, मेहनतें करेंगे, कोशिशें करेंगे उसे हटाने की, लेकिन सब्र करना। अब हम कहेंगे भाई मुझे तेज बुखार आया, मेरी मगफिरत हो गई, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अगर उस बुखार के आने पर आप लोगों के सामने रोए, आपने अफसोस जाहिर किया, अल्लाह मुझे इतना तेज बुखार आ गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, है ना, क्या अभी आना था, है ना, ये तमाम चीजें। तो यहाँ याद रखें, मुश्किलात, परेशानी, तकलीफ पर जब सब्र करते हैं, तब इंशाअल्लाह क्या होंगे, हमारे गुनाह माफ होंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना है कि हम क्या करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी मोमिन को एक कांटा भी चुभ जाए, एक कांटा, हल्का एक कांटा कितना होता है, बारीक सा होता है ना, वो चुभ जाए या बड़ी तकलीफ उसे आए, तो और वो उस पर सब्र करे, तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ कर देता है, सुभान अल्लाह, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब से सब्र करेंगे, राजी रहेंगे इंशाल्लाह, ये कंडीशन है, कोई कंप्लेनिंग नहीं, कोई रोना नहीं, कोई तकदीर को कोसना नहीं, हरगिज नहीं, है ना। बुखार में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुना है ना हदीसों से कि बुखार में हमारे गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे कि सूखे पेड़ पर से पत्तियां गिरती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हर हाल में हम क्या करेंगे, दुआएं करेंगे, सब्र करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात आती है, जो असबाब है, वो है शर्मिंदगी। हम तो ऐसे अड़ते हैं कि मैंने तो कोई गुनाह की नहीं, मुझसे तो गलती हुई नहीं, कोई हमें बताने की कोशिश करे, हम तो अड़ जाते हैं, नहीं अड़ना है। गलती पर शर्मिंदगी का इजहार करना, जब इजहार करेंगे तो ही तो अल्लाह से माफी मांगेंगे ना। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये अमल जो मैंने किया ये तो गुनाह ही नहीं है, अगर एग्जाम्पल दूं, अगर मैं कोई फिल्म देख करके आती हूँ नौजुबिल्ला, तो हमें पता है भाई फिल्म देखना गुनाह है, तो हम उसकी तौबा कर लेते हैं कि अल्लाह मुझे पता नहीं, ख्याल नहीं था, या हम पहले इल्म नहीं था, हमने कर लिया, अल्लाह तू हमें माफ कर दे। लेकिन वही मैं कोई ऐसे अमल पर जाती हूँ जो बिद्दत का है, ऐसे रस्म रिवाज में जाती हूँ जो शरीयत के खिलाफ है, मेरे रब की नाराजगी का सबब है, अब मुझे तो वो मालूम ही नहीं है ना कि वो बुरा है, मेरे हिसाब से तो भाई मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं की, तो मैं माफी क्यों मांगू, मैं शर्मिंदा क्यों हूँ। लोग तो आज जब हम बताते हैं अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म अल्लाह ने हमें अता किया, हम खुद से नहीं बताते, हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में बताते हैं कि भाई ये अमाल जो है ये नहीं है, तो लोग हमसे कहते हैं कि भाई हम तो गुनाह ही नहीं करते, ये हमारी गलतियां ही नहीं है, आप गलत बता रहे हो, है ना, वो अड़ जाते हैं, कितनी बार आपने भी देखा होगा। तो हरगिज नहीं, हम शर्मिंदा हो, जब शर्मिंदा होंगे तो सच्चे दिल से माफी मांगेंगे ना अल्लाह से। तो याद रखे, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने कुरान में पढ़ा है कि जब वो अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र में थे और दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, एक कौन था, एक बनी इसराइल था, उस वक्त वो गुलाम थे, और एक कौन था, मिस्र वाला था, फिरौन का सिपाही था। वो जब लड़ रहे थे तो इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है, अंबिया अलैहिस्सलाम क्या होते हैं, अल्लाह के हुक्म से ताकतवर होते हैं, उन्होंने सिर्फ उसे हटाने की, ढकलने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत और कुव्वत से, अल्लाह के हुक्म से वो शख्स जो है मर गया। तो क्या उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये गलत इंसान था, ये मर गया, नहीं, उन्होंने शर्मिंदगी जाहिर की कि मुझसे एक ऐसा गुनाह हो गया, मुझसे क्या हो गया, एक शख्स का कत्ल हो गया, वो शर्मिंदा हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। तो शर्मिंदगी इख्तियार करना है अपने रब के सामने, गुनाहों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ, तो क्या होगा, माफी मांगना आसान हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी कौम को
3 जगहों पर माफ किया है। वो कौन सी? जब वो खता करे, गलती से कर दे, जब वो भूल कर दे, और जब वो जबरन करे। यानी एक, क्या गलती से खता से हो गया, एक ये कि वो भूल गया और उसने कर दिया। जैसे हम जानते हैं रोजे में गलती से खा लो, भूल के खा लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देते हैं, है ना। एक मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ। एक पहला जब खता कर दे, यानी है ना, रोकने की कोशिश की थी और रुक भी गए थे, लेकिन कभी होता है ना इंसान कर बैठता है खता, तब। दूसरा जब वो भूल के कर दे, और तीसरा जब उसे जबरन किया जाए, किसी का जोर पे, ना किसी ने उसको दबदबा डाला हो, डराया हो, धमकाया हो, तब अगर वो कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ कर देता है। अब हम आते हैं हमारे छठे पॉइंट पर, 6th पॉइंट पर। 6th पॉइंट क्या है? कबाइर से बचना, यानी क्या? कबीरा गुनाहों से बचना। अब हम सोचते हैं भाई हम तो बचते हैं, है ना। कितनी बार तो ये होता है कि कबीरा और सगीरा गुनाहों के बीच का फर्क हमें नहीं पता। ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मुझे पहले नहीं समझ में आता था, है ना, इल्म की कमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान से जोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इस हिदायत के जरिए आज तक अभी सीख रहे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह तमाम जिंदगी सीखते रहेंगे। क्या सीखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्क कैसे होता है। कुरान की आयतों में अल्हम्दुलिल्लाह आता है क्या, क्या जो कोई शख्स बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से बचता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सगीरा गुनाहों को माफ करते हैं। बड़े बड़े गुनाहों से बचे। अब हम सोचते बड़े गुनाह क्या है, तो इसमें याद रखिए मुहद्दिसीन का, बड़े बड़े उलमाओं का इख्तिलाफ आता है कि कौन से जाए ना कबीरा गुनाह है, कौन से मेजॉरिटी सगीरा कबीरा तो हमें पता है मोटा मोटी, फिर भी कुछ होते हैं जहाँ इख्तिलाफ आता है कि नहीं ये सगीरा है, नहीं ये कबीरा है। तो हम एक मोटा मोटी जो है थोड़ा समझते हुए चलेंगे, जो आम तौर पर हमें समझना है। पहला, हर वो काम जो शरई हद के बाहर है, कत्ल करना, चोरी करना, है ना, ये सब क्या है? ये शरई हद जो है उसको क्लियर तोड़ रहे हैं। एक हद मुकर्रर की गई है ना। चोरी करना गुनाह है और कत्ल करना मना है, ये तमाम चीजें, यानी मैं बता रही हूँ जो रूल्स बनाए गए हैं शरई हद के खिलाफ या शरई हद के आगे। दूसरा, उस काम का करना, उस अमल का करना जिस पर लानत की गई है। जैसे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया था ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लानत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो वो 3 आते हैं, मैं यहाँ पर एक छोटी मुख्तसर बता देती ताकि याद दिलानी हो जाए। पहला तो था जो रमजान का महीना आए और अपनी मगफिरत ना करा सके। दूसरा, वो शख्स जिसके दोनों या एक माँ बाप में से कोई जिंदा हो और उनकी खिदमत करके वो अपनी मगफिरत ना करा सके, उस पर लानत की गई है। और तीसरा वो है जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो उन पर दरूद ना भेजे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन तीनों बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कहो आमीन, और हमारे नबी ने उस पर आमीन कहा, है ना। तो ऐसा अमल जिस पर लानत की गई हो, याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और उन बातों का जिसके बाद में हमें बताया गया कि ये अमल करने से जहन्नमी हो जाते हैं। कुरान में आती है ना कितनी आयतें कि ये अमल ना किया जाए नहीं तो वो जहन्नम का हकदार होगा, देखती हुई आग में डाला जाएगा, है ना, ये तमाम आयतें आती हैं। तो हम इंशाल्लाह कुरान की रोशनी में ये चीजें भी सीखेंगे। और वो शख्स और वो अमाल जिसके लिए तौबा का हुक्म दिया हुआ है, जैसे शिर्क, हम जानते हैं शिर्क कब तक माफ नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी तौबा ना की जाए, है ना। तो ये मोटा मोटा ये हम कबीरा गुनाह के बारे में समझ रहे हैं। पहला तो वो होता है जो शरई हद के बाहर हो, दूसरा जिस पर लानत की गई हो, तीसरा जो जिसके बारे में वईदें आती है किसकी, जहन्नम के बारे में, कि ऐसे ऐसे अमल करने से जहन्नम के इख्तियार में होंगे, जहन्नमी हो जाएंगे। और चौथा जिसका तौबा का हुक्म दिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। उसके बाद जो है 7वां पॉइंट जो अल्हम्दुलिल्लाह इस असबाब में आता है, वो है मोमिनों की दुआ। अब देखिए ये 6 जो पॉइंट्स हुए ना, ये मुझे खुद करने हैं, आपको खुद करने हैं, मैं खुद करूंगी, आप खुद करेंगे। 6 पॉइंट्स तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो 2 अगले पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये कब होते हैं पता है? ये हमारे अलावा कोई हमारे लिए कर सकता है, तो हमें तो बहुत फिक्रें करनी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पहले खुद सीखेंगे तो दूसरों को बताएंगे ना। जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख जाऊंगी, मैं दूसरों के लिए करूंगा, मैं दूसरों को बताऊंगी ताकि वो भी मेरे लिए करे। तो बहुत गौर फिक्र से सुनेंगे। 7वां आता है मोमिनों की दुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कुरान की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताते हैं कि, है ना, जो कोई भी क्या है उसमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह आयतों में कि इस नस्ल जो अल्हम्दुलिल्लाह अब है
وہ اپنے لیے دعا کرے، اور جو پچھلی نسلیں گزر چکی، پچھلی امتیں گزر چکی، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، ہے نا۔ الحمدللہ ہم جو ہے پچھلی امتوں کے لیے بھی دعائیں کر سکتے ہیں، جو ہم سے پہلے تھے۔ شرط کیا ہے؟ وہ توحید پر ہو، انہوں نے شرک نہ کیا ہو، یہ شرط ہے، یاد رکھے اس کو۔ الحمدللہ، ہے نا۔ تو ہمیں خود کے لیے بھی دعا کرنی ہے مغفرت کی، اور ہم سے پہلوں کے لیے بھی۔ تو ہم جب آگے کسی کو بتاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جب ہم نہیں رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، ہے نا، وہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور ایسی ہی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے جو توحید پرست تھا، جو توحید پر تھا، اور اس کی جنازے کی نماز جو ہے 40 توحید پرست لوگ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ جو ہے 40 توحید پرست۔ آج ہم سب اپنے توحید پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، نہیں تو ہم کو جب 40 لوگوں نے نماز پڑھ لی، الحمدللہ یہاں 40 توحید پرست کے بارے میں آ رہا ہے، پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے سامنے وہ جنازے کی نماز سفارش ہو جاتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، کس لیے؟ اس شخص کی مغفرت کے، سوچیے توحید پر ہے پھر بھی مغفرت کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آج تو کتنے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے بھئی یہ جو شخص انتقال کر گئے، یہ تو اللہ نے ان کو چن لیا ہے، یہ تو جنتی ہے، ان کو بخشش کی ضرورت نہیں، بس ان کے درجوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں درجہ عطا کرے، ہے نا۔ کتنی بار ہم نے سنا ہے ان باتوں کو، یاد رکھے ہر شخص کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا، کوئی نہیں چھوڑا جائے گا، ہے نا۔ تو ہم سب کے لیے کیا کریں؟ مغفرت کی دعائیں کریں انشاءاللہ، لیکن توحید والوں کے لیے، اور جو ہے الحمدللہ ہم دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ الحمدللہ اگر ہم جانتے کسی کا انتقال ہو گیا، قبر کے لیے لے کر جائے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلا کیا معاشرہ پیش آتا ہے؟ منکر نکیر کے سوالات آتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم کیا کریں گے؟ یہ انشاءاللہ نیکسٹ پوائنٹ میں آئے گا، لیکن اب کیونکہ زبان پر آ گیا میں بتاتے چلوں، ہم جو ہے ان کی آسانی کے لیے کہ ان پر منکر نکیر کے جو سوالات ہیں وہ آسان ہو کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور قرآن میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ مشرکین، جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ صرف توحید پرست جو اللہ کی توحید پر تھا، واحد اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے اس کے ساتھ نہ کسی اور کو شریک کیا، نہ کسی پتلے کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی کائنات کی چیز کو، نہ اپنے نفس کو، تو الحمدللہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہم بھی اپنے مرحوموں کے لیے دعائیں ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ طریقے سے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، یہ نہ ہو کہ بدعت طریقوں کے ذریعے ہم ان کے لیے معافی مانگنا شروع کریں۔ تو نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ مانگ رہے مغفرت ان کے لیے اور ہماری توبہ کا راستہ بند ہو جائے، ہے نا۔ تو ہم انشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کیا کریں گے؟ الحمدللہ اپنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ 8واں پوائنٹ آتا ہے میت کے لیے ہم کیا کریں، ہے نا۔ کتنی بار جب ہم ہمارے مرحوموں کے لیے کیا کریں، کتنے لوگ کہتے ہیں تو یہ کرے کیا، وہ کرے کیا، تو صحیح حدیث قرآن کی روشنی میں سیکھیں گے، ہے نا۔ یہاں کیا آتا ہے کہ جو میت ہوتی ہے اس کو جب وہ زندہ تھا جتنے اعمال کیے بس اتنا ہی ہے، اب وہاں پر کیا ہوا، اور وہاں پر اکاؤنٹ کلوز، لیکن ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی چالو ہوتا ہے نا۔ ایک بینک جب اوپن کرتے، جب مر جاتا ہے انسان تو اس کا کیا ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹ کو کلوز کر دیا جاتا ہے، بھائی یہ انسان تو اب مر گیا، اب اس کا کچھ نہ اندر آئے گا نہ باہر، جو بھی ہوتا ہے نکال کر دے دیا جاتا ہے نا، اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے سائڈ میں جو اللہ کے حکم سے چالو ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ صدقہ جاریہ، ہے نا۔ ایسا کوئی عمل کیا ہو الحمدللہ جو اس کے لیے کیا ہو، آگے بھی مرنے کے بعد بھی اسے اس کی نیکیاں پہنچاتا رہے۔ نفع علم، کسی کو علم سکھایا ہو، کسی کو کتاب عطا کی ہو، لائبریری اوپن کی ہو، کہیں پر مسجد میں یا کہیں لائبریریز میں علم کی کتابیں رکھی ہو جہاں سے وہ سیکھ سکے، تو وہ علم جب جب کوئی انسان پڑھے گا، سیکھے گا، اس کو اس کا الحمدللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور تیسرا جو اولاد خاص کر کے سوال کرتے ہیں نا کہ ہم ہمارے ماں باپ کے لیے کیا کریں، تو نیک اولادیں، شرط کیا ہے؟ نیک اولادیں ہوں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، نیک اولادیں اپنے والدین کے لیے دعا کرے،
है ना। देखिए बहुत से ऐसे अमल होते हैं जो हम उनके लिए कर सकते हैं, मरहूमों के लिए, लेकिन हर बदनी इबादत, हर वो काम नहीं होता है उनके लिए। जैसे कुरान का पढ़ना, ये जिंदगी के लिए है, मैं अब पढ़ रही हूँ, वो मुझे अब फायदा देगा। हाँ, अगर मैंने कुरान की आयत किसी को सिखा दी होगी, मैंने एक आयत, एक अल्फाज, एक अलिफ किसी को सिखाया हो, किसी बहन को, किसी भाई को, किसी बच्चे को सिखाया होगा, और जब जब वो पढ़ेगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे मरने के बाद मुझे अजर सवाब मिलेगा। लेकिन मैं, मेरे मरने के बाद कोई बोलेगा मैं कुरान आयत पढ़ के इनको बख्शा रही हूँ, नहीं पहुंचता है, ये बदनी इबादत नहीं पहुंचती। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या कर सकते हैं, जो मरहूम होते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस्तगफार, तौबा कर सकते हैं, उनके लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते, कैसे पानी का इंतजाम करना, कुछ है ना, मस्जिद की तामीर कर देना, राहगीरों के लिए मुसाफिर खाने बना देना, या लाइब्रेरीज है, किताब खाना जो है जहाँ इल्म की किताबें रखी हो वो खोल देना, स्कूल, हॉस्पिटल, मदरसा, गरीबों की मदद करना, है ना, गरीब लोगों की शादियां कराना, नौकरी जिनको नहीं उनको नौकरियों पर, यानी बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे। हम ढूंढे कि भाई ऐसा क्या करें जो हमारे बड़ों को, हमारे मरहूमों को उसका फायदा पहुंचे, और खास करके अगर उनकी, उनके अब पैसों से हो, कितने होते हैं ना विरासत में छोड़ जाते, उनके पैसे होते हैं रखे हुए, अगर उनके पैसे से होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप भी उनके लिए खर्च कर रहे हैं तो वो भी कबूलियत का सबब है। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 9वां पॉइंट जो आता है, देखिए 6 पॉइंट जो हमें करने थे, 2 पॉइंट जो हमारे लिए कोई और करेगा, मोमिन दुआ करेंगे, मैयत के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा ना, मुनकिर नकीर के सवालात की आसानी के लिए दुआ कर सकते, मातम नहीं करते। हमारा तो ये हाल है कि दुआ करते हैं खास उनके लिए, कब पता है, कोई दिन मुकर्रर होता है, भाई आज साल पूरा हो गया, 10 दिन पूरे हो गए, 40 दिन पूरे हो गए, नहीं। जैसे दुआ और इस्तगफार कभी भी कर सकते हैं, मरहूमों के लिए भी दुआ और इस्तगफार कभी भी कर सकते हैं, उनकी मगफिरत की दुआएं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए आसानी की दुआएं, तमाम चीजें कर सकते, कब, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे खास वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा उन वक्तों पर, लेकिन जो बिद्दत कामें हो रहे उनसे बचेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अब 9 पॉइंट जो है ये किसकी तरफ से होगा हमारे लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या करेंगे, 9 पॉइंट जो है वो आता है शफाअतुन नबी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम सब ने है ना बार बार सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आखिरत के दिन हश्र के मैदान में सिफारिश करेंगे। बारंबार हर मुसलमान यही कहता है कि नबी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे लिए सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिफारिश करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आकर गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको खुसूसी एक दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ अपने लिए नहीं मांगी, अपने उम्मत की बख्शिश के लिए आखिरत के दिन रख दी है। सोचिए ऐसी मोहब्बत वो हमसे करते हैं, और हमारी मोहब्बत क्या होती है, वो हमें कैसे पहचानेंगे, उन्होंने वो जो बख्शिश की दुआ है वो आखिरत के दिन अपने उम्मती के लिए रखी है। अब अगर हमारे अखलाक, हमारे अदब, हमारा रहन सहन, पहनावा, बोलचाल अगर उनके उम्मती के जैसा ना हो, तो आखिरत के दिन वो हमें कैसे पहचानेंगे। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश रखते चाहते हैं, तो हमें पहले सुन्नतों पर मुकम्मल अमल करना है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हर काम, हर अमल जो है उनके तरीके पर करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या होगा, आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश में अल्हम्दुलिल्लाह हमें हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब ये सिफारिश से ही रिलेटेड जो है ये आखिरी पॉइंट है, मैं इसी पर इंशाल्लाह क्लास मुकम्मल करने की कोशिश करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जितने 9 किए ना, ये सबके आगे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इस्तिगफार, तौबा, मोमिनों की दुआ, मैयत के लिए करने वाले अमाल, कबीरा गुनाहों से बचना, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जितने जितने पॉइंट्स आए थे ना, 9 पॉइंट, ये तमाम जो है ये 10वें पॉइंट पर आ जाते हैं, कैसे, वो है रहमत इलाही, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत। जन्नत में जब तक दाखिल नहीं होंगे जब तक अल्लाह की रहमत ना हो। हमें लगता है भाई मैं नेकी कर रही हूँ, मैं अजर सवाब कमा रही हूँ, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, मैं तिलावत कर रही हूँ, मैं इबादत कर रही हूँ, मैं रोजे रख रही हूँ, मैं हज कर रही हूँ, मैं तमाम अमल
वो कुछ नहीं फायदा देंगे जब तक अल्लाह की रहमत हम पर ना हो, है ना। पूरे अमाल लेके वहां जाके खड़े हो गए, लेकिन एंट्री नहीं पॉसिबल है। कब तक? जब अल्लाह रहीम करीम हम पर रहमत ना कर दे, है ना। अब हम सोचते हैं भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। आपको क्या ये पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कैसे करने वाले हैं? जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म ना देंगे, कोई वहां कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत देंगे कहने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और कुछ कलिमात की तिलावत करेंगे, और वो बातें भी, वो कलिमात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद उनको सिखाई होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कहेंगे रुक जाओ, उठो और बताओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, फिर अल्लाह के सामने झुक जाएंगे, गिर जाएंगे सजदे में, और फिर तिलावत करेंगे, फिर जो है कुछ कलिमात पढ़ेंगे, है ना। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे उठो और कहो। ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के हुक्म से अपनी रहमत से लोगों को जन्नत में डालेंगे। अब हम सोचते हैं कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश है, नहीं। ये तमाम अमल जो है, सबके लिए जो सिफारिश की जा रही है, जिनको जन्नत भेजा जाएगा, ये कौन है पता है? असल जो है, असल फैसला किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह जिसे चाहता है, जैसे चाहता है, और जिसे चाहता है जन्नत में भेजेगा। अब हम सोचेंगे जब सारे फैसले अल्लाह की ही तरफ से है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को बीच में क्यों रखा गया है? तो वो इसलिए कि तमाम लोगों को बता दे, ये ऐलान हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने अजीज और महबूब है। उनका मकाम और मर्तबा तमाम लोगों के सामने क्या करने के लिए? सामने बताने के लिए, है ना। यानी अगर एक बताती चलूं एग्जाम्पल, तो एक ऑफिस का बड़ा मालिक है, वो अपने एक ऑफिस में काम करने वाले को बोनस देना चाहता है, या उसको इनाम देना चाहता है, कोई है ना गिफ्ट देना चाहता है। लेकिन क्यों उसने तय कर लिया कि इस इंसान को देना ही है मुझे, लेकिन वो क्या करता है? उसका जो मैनेजर होता है, वो उसके जरिए इनाम देता है। क्यों? वो उस मैनेजर को अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत देता है कि उनके जरिए वो आगे जाए, है ना। तो यहाँ एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, यहाँ मैनेजर का मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ। बताने का मकसद ये है कि तमाम फैसले अल्लाह ही के हैं। अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं कह सकता, ना सिफारिश कर सकता है। सिफारिश का इख्तियार भी अल्लाह ही ने दिया है, सिफारिश की कबूलियत भी अल्लाह ही के पास है। तो जो भी अमल करो, अगर अल्लाह को नाराज किया, तो सारे आमाल बेफिजूल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह और फना हो जाएंगे। लेकिन अगर खालिस अल्लाह को राजी कर लिया, उसके रब चाही जिंदगी जी, कुरान और सही हदीस के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जो अल्लाह के महबूब है, उनके इताअत की, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो जाएगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सिर्फ आमाल काफी नहीं है, अल्लाह की रहमत जब तक हमें नहीं ढापेगी, हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखिए दो किस्म के लोग होंगे आखिरत के दिन। एक वो होंगे जो कामयाब होंगे, वो कैसे? तो वो होंगे जिनकी मुलाकात अल्लाह रब्बुल इज्जत से होगी, अल्लाह का दीदार होगा। मैं जन्नत और जहन्नम यहाँ नहीं बता रही हूँ, सिंपल दो तरीके हैं। एक वो जिसको अल्लाह का दीदार हुआ, वो सबसे खुशकिस्मत, सबसे बेहतरीन, सबसे फायदेमंद हुआ। और वो इंसान जिसे अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, वो सबसे बदतरीन, सबसे नुकसान, सबसे हलाकत वाला, है ना, वो हो गया। तो याद रखे हमारे लिए क्या जरूरी है? अल्लाह पर अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या करें? अल्लाह को राजी करने वाले अमाल। और ये तमाम हम कहाँ से सीखेंगे? कुरान और सुन्नत से। तो मेरी बहनों, जो छोटी सी कोशिश हम सब बहनों ने शुरू की है, जहाँ कुरान का तर्जुमा तफसीर कराई जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताई जाती है, सुन्नतें बताई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तजवीद पढ़ी जाती है ताकि कुरान बेहतराई से अल्लाह को खुश करने वाली तिलावत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और बहुत सारी क्लासेस जो है शुरू होने वाली है रमजान बाद। आप सभी बहनें प्लीज अपने आप को कुरान से जोड़े, ना मेरे लिए ना किसी खास के लिए, सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए। इल्म सीखना हमारे लिए जरूरी है। इल्म सीखने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, अल्लाह ने आसान कर दिया है, घर बैठे बैठे इल्म सीख सकते हैं। तो प्लीज ये कोशिशें, ये फिक्रे करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हर तमाम इल्म हम सीखें।
इंशाल्लाह इसी बात पर जो है मैं अपनी तमाम बातों को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे। आज जो कुछ भी हमने सीखा है, समझा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों पर हमें बोलने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी रहमत में इंशाल्लाह ढाँप रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।